कि पाकिस्तान के कप्तान ने गालिबन जुलाई 2018 में इलेक्शन से पहले जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने फरमाया कि मैं 22 साल जिद्दोजहद के बाद आ रहा हूं, यानी कि 22 साल का होमवर्क करके मैं आ रहा हूं। मेरे पास तजुर्बाकार टीम है, मेरे पास काम करने की नीयत भी है, विजन भी है। आप लोग मुझे इलेक्ट कीजिए, आप देखिए मैं कैसे आपकी तकदीर बदलूंगा। खान साहब ने, और ये इसलिए बड़ा अहमियत का हामिल है कि पीटीआई की हुकूमत को आए हुए अब 1000 रोज हो गए हैं, 1000 डेज। खान साहब ने 1000 दिनों का वादा नहीं किया था। खान साहब ने अपनी तब्दीली का वादा 100 रोज के अंदर करने का ऐलान किया था। खान साहब ने फरमाया कि मैं वजीर आजम बनूंगा, 100 रोज के अंदर तब्दीली का अमल स्टार्ट होगा। और तब्दीली क्या थी? वो 1 करोड़ नौकरियां मैं पाकिस्तान के नौजवानों को दूंगा। 100 रोज, 1000 रोज पूरे हो चुके हैं। लोगों को नौकरी तो नहीं मिली, हां, लेकिन हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं, हजारों की तादाद में, जिसमें आप मीडिया वर्कर्स हो, हमारे स्टील मिल के इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो, पीआईए के वर्कर्स हो, या इस तरह के और बहुत सारे इदारे हों, पीटीडीसी के मुलाजमीन हो। 1 करोड़ नौकरियों का वादा वफा नहीं हुआ, लेकिन लोगों से रोजगार छीन लिया गया। 50 लाख घर दूंगा आपको। कहा था तब्दीली का अमल 100 रोज में नजर आ जाएगा, आज 1000 रोज हो गए। 50 लाख घर लोग ढूंढ रहे हैं। 50 लाख घरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बनी गाला में कोई बहुत पावरफुल आदमी रहता है, उसका घर रेगुलराइज हुआ, लेकिन गरीब का घर, मजदूर का घर, किसान का घर, उसकी छत उससे छीन ली गई, उसको गिरा दिया गया। लेकिन 2 नहीं 1 पाकिस्तान का ऐलान करने वाले ने 1 नहीं 2 पाकिस्तान क्रिएट किए कि ताकतवर का घर बच जाए, गरीब का घर ना बचे। वादा किया कि मैं आईएमएफ की तरफ नहीं जाऊंगा, कर्ज नहीं लूंगा, बल्कि लोग पाकिस्तान पैसा लेकर आएंगे। आपको याद होगा उनके एक टाइगर का बड़ा मशहूर जमाना बयान मुराद सईद साहब का, खान साहब आएगा 200 अरब डॉलर आ जाएगा। 200, वो 200 अरब डॉलर कहां है? खान साहब ने वादा किया कि मईशत को मैं ऐसा मजबूत करूंगा कि लोग देखेंगे, लोग देख रहे हैं कि मईशत को ऐसा मजबूत किया कि इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हो या हमारे अपने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हो, परेशान है कि 3 साल तक तबाही करते रहे, गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहे, बेरोजगारी है, गुर्बत है, इफलास है। अब ये कहते हैं कि 3.94% हमारी जीडीपी हो गई है। खान साहब से पूछे कोई जीडीपी क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि पिछले 3 सालों में 1000 दिनों में खान साहब ने सिर्फ पाकिस्तान की ग्रैंड डिस्ट्रक्शन की है। इकोनॉमिस्ट परेशान है कि कैसे, और हैरत इसीलिए होती है कि 1 महीने पहले तक वजीर खजाना को उन्होंने तब्दील कर दिया ये कह के कि भाई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक नहीं है। दुनिया भर के सामने बात ये हुई
कि जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह है कि नेचुरली उनकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो। एक माह बाद अब कह रहे हैं कि नहीं जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बिल्कुल ठीक है। कंफ्यूजन है इनकी हुकूमत में। अभी बजट पेश करने वाले हैं, बजट पेश करने से 10 रोज पहले सेक्रेटरी खजाना तब्दील हो गया। यह है इनका तजुर्बा। ये मैं प्रिपरेशन के साथ आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कि बैनुल अक़वामी फोर्सेस के सामने आप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, फ्लोट जिस दिन कर रहे हैं आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दिया। बजट पेश करने जा रहे हैं आप अपने सेक्रेटरी फाइनेंस को तब्दील कर देते हैं। तो जब हम कहते हैं कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होगी जब ये यू टर्न का सिलसिला खत्म होगा। जब खान साहब समझेंगे कि इस्तिकामत भी एक चीज होती है, फैसला करो तो खड़े रहो उस फैसले के ऊपर। लेकिन इस हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली ये चीज कभी इन्होंने सोची नहीं। तो मैं कर्जा नहीं लूंगा, IMF के पास चले गए। खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास चले गए, कर्जा भी ले लिया। माशाल्लाह जो बैनुल अक़वामी कर्जा पिछले 1000 रोज में पाकिस्तान का बढ़ा है, उसकी भी आपको मिसाल नहीं मिलती कि गुड गवर्नेंस के दावे करने वालों ने किस तरीके से पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट को भी बढ़ाया है, इंटरनल डेट को भी बढ़ाया है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का सर्कुलर डेट पिछले 1000 रोज में 1400 अरब रुपए का उसका इजाफा हुआ। जब इनकी हुकूमत आई थी पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 1.1 ट्रिलियन रुपीस था, 1.1 खरब रुपए, यानी कि 1100 अरब रुपए। आज वो सर्कुलर डेट आपका 2.5 ट्रिलियन पे खड़ा हुआ है, यानी कि 1000 रोज में आपने 1.4 खरब रुपए एक्सटर्नल डेट में इजाफा किया। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, ऑल इज वेल। कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को मैंने सही सिमत में गामजन कर दिया है। कहते हैं कि हम टैक्स के महसूलात के टारगेट पर गामजन हैं। मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर इकॉनमी ठीक है, मईशत सही सिमत में जा रही है, टैक्स महसूलात यानी कि रेवेन्यू रियासत सही कमा रही है, तो ऐसा क्यों है कि सूबा सिंध को NFC की मद में 31 मई तक 84 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, 84 बिलियन रुपीस का। 11 माह में 84 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है, 84 अरब रुपए का। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप क्यों पैसा नहीं देते? अगर आप कहते हैं सब कुछ ठीक है तो गुर्बत में क्यों इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में क्यों इजाफा हो रहा है, महंगाई में क्यों इजाफा हो रहा है? कल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, ऑपोजिशन का इदारा नहीं है, सरकारी इदारा है, वफाकी हुकूमत के मातहत चलता है, उसने कल कहा कि पाकिस्तान में महंगाई 11% इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। मुर्गी, आटा, गोश्त, चीनी, दालें, सब्जियां, फल, हर चीज की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन खान साहब फरमाते हैं कि नहीं, GDP जो है ना वो जबरदस्त है हमारी। तो ये कोई लॉजिक, कोई मंतक समझ नहीं आ रही। मैं इसके बरक्स आपको एक कंपैरिजन देना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो ट्विटर पर काम करते हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, कहते हैं रात रात भर हमको नींद नहीं आती महंगाई गुर्बत देख के। ये बातें करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन काम जब तक आप नहीं करेंगे तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। और मैं आपको मिसाल ये देना चाहूंगा कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जो सूबा सिंध का टैक्स कलेक्शन का इदारा है, जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बनाने की इजाजत हुई और हर सूबे ने उसको स्टैब्लिश किया है, उसने
108 अरब रुपए की कलेक्शन की इन 11 माह में। 108 बिलियन रुपीस कलेक्ट किए हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने पिछले 11 माह में, और ये 19% पिछले माली साल के मुकाबले में 19% इजाफा है, 19% की बेहतरी है। अगर पिछले एक महीने का आप आदादो शुमार देखते हैं तो 52% की बेहतरी है। और मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात को कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने टैक्स की शरह को सबसे कम रखा हुआ है। सूबा सिंध में 13% है, पंजाब में 16% है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में 15% है, और इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत में 17% है। यानी कि अगर रिलीफ मिल रही है तो सूबा सिंध में मिल रही है, बिकॉज हमारा टैक्स का सबसे कम परसेंटेज है। लेकिन टैक्स कलेक्शन जो नंबर्स हैं उसमें 19% की बेहतरी है। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं डिलीवरेंस। आप कहते हैं, कभी ऐलान कर देते हैं, कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी फेसबुक पर बात हो जाती है कि डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज, कोविड की वजह से भी, यह है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की परफॉर्मेंस। आपका टैक्स कलेक्शन की सिचुएशन यह है कि आपने 4.9 खरब रुपए अपने टैक्स में टारगेट रखा था, और साल के बीच में आपको एहसास हुआ कि नहीं, क्या कहते हैं, तिलों में तेल नहीं है, कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो आपको फिर अपने टैक्स टारगेट को रिवाइज करना पड़ा, और आपने टैक्स टारगेट रिवाइज किया। और मेरे पास जो इत्तलात हैं, अभी तक आपने शायद 4.1 खरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया है। तो आपका तरीकेकार ये है कि पहले बड़ी फौरी बातें कर दो, फिर उसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के बाद उसको अचीव कर लो, और फिर कहते हैं जी हमने जबरदस्त काम कर दिया। सबसे बड़ा टैक्स का परसेंटेज वफाक में 17%। ये जो मैं आपको ग्रोथ बता रहा हूं 19%, ये वफाक में होनी चाहिए थी, सूबा सिंध में नहीं। लेकिन सूबा सिंध के रेवेन्यू बोर्ड ने काम किया। आई वुड लाइक टू पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द ऑफिसर्स ऑफ सिंध रेवेन्यू बोर्ड कि उसकी इंतजामिया ने मुतहर्रिक अंदाज से काम किया, और आज आपके सामने ये रिजल्ट मौजूद है, जो कि आपको अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत की जानिब से नजर नहीं आता। मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि पिछले 3 सालों में आपने देखा कि एनएफसी की मद में हमें शॉर्टफॉल का सामना होता है, पानी का क्राइसिस आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल साहब की रिपोर्ट है, अनवर मंसूर खान साहब की, जो कि सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद करती है पानी की डिस्चार्ज के हवाले से। आपने उस रिपोर्ट से भी इत्तफाक नहीं किया, आपने फिर मौजूदा अटॉर्नी जनरल को कहा कि वो रिपोर्ट बनाएं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पानी सूबा सिंध को उसके हिस्से का नहीं मिल रहा। सूबा सिंध पाकिस्तान की 70%, 68% गैस प्रोड्यूस करता है। आपकी दौरे हुकूमत में आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से सूबा सिंध को उसके हिस्से की गैस नहीं मिली, और आप सबके सामने है कि दिसंबर, नवंबर, जनवरी के महीने में इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हमारे घरेलू सार्फिन हो, हमारे ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, हमारे सनती सार्फिन हो, उनको गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको एहसास नहीं हो। और मैं अभी आपको, मेरे पास जो इत्तलात है वो शेयर करना चाहूँगा कि मौजूदा माली साल का जो बजट आ रहा है वफाकी हुकूमत का, उसके पीएसडीपी में, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के अंदर सूबा सिंध के लिए कोई नई स्कीम नहीं है, कोई नई बड़ी स्कीम नहीं है।
हमने सुना है कि छोटी मोटी कोई नालियों की स्कीम उन्होंने दी है, और जो पुरानी ऑनगोइंग स्कीम है उनमें से 5 स्कीमों के इन्होंने पैसे रखे हैं। वो बताता हूं अभी, उसका भी आपको तफसीलात। कोई नई स्कीम नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक कर दें कि कोई नई स्कीम अगर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में सूबा सिंध के लिए इस साल रखी है। मैं जोर देना चाहूंगा इस बात पे कि 2017 से जो 7 पिटारो रोड है, N5 गालिबन उसको कहते हैं, वो नेशनल हाईवे के एम्बिट में आता है। वहां पर हादसे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और अभी तक उस हाईवे को डुअल कैरेज वे में तब्दील करना था, नहीं कर पाई। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहूँगा कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, PTI हुकूमत में कन्फ्यूजन है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।